आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, समूह या साम्य संतुलन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अपूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में मूल्य और उत्पादन निर्धारण की। उसी से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम की। तो देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समूह के सभी फर्मों की सामान्य लाभ की प्राप्ति की दशा में न तो कोई फर्म समूह में प्रवेश करना चाहती है क्योंकि फर्म सामान्य लाभ कमा रही है, और जब सामान्य लाभ कमा रही है तो कोई फर्म बाहर भी नहीं निकलना चाहती। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको फर्म का साम्य, समूह का साम्य या संतुलन कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि उद्योग में विभिन्न उत्पादक समूह का एक वृहद ग्रुप होता है। इस कारण अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उद्योग साम्य को ही समूह साम्य या ग्रुप इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर? और ये कह सकते हैं कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत सभी फर्में ग्रुप में जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी नई फर्म क्या होती है, अट्रैक्ट नहीं होती है फर्म उद्योग की तरफ, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रही है। और जब नई फर्में नहीं आती हैं और पुरानी फर्में छोड़कर नहीं जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इम्परफेक्ट कंपटीशन में ग्रुप इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है और नंबर ऑफ जो फर्म्स हैं वो भी कांस्टेंट हो जाती हैं। और तीसरी बात, सभी फर्में नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती हैं। तो इस तरह से 3 कंडीशन आर टू फुलफिल फॉर ग्रुप इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, number of the firm should be definite and constant. Second, price should be equal to average cost. And third, every firm should be in normal profit earning situation. नंबर ऑफ फर्म्स कांस्टेंट होने चाहिए, न तो कोई फर्म बाहर जानी चाहिए न कोई एंटर होनी चाहिए। प्राइस जो है वो होना चाहिए एवरेज कोस्ट के इक्वल, और सभी फर्में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्निंग की सिचुएशन में होनी चाहिए। अब हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग की साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम तब होता है जब प्रत्येक फर्म न्यूनतम औसत लागत के उत्पादन में सक्षम होती है, और इस कंडीशन में मूल्य न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है और दीर्घकाल में औसत लागत भी मूल्य और औसत लागत के बराबर होती है। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी कंडीशन नहीं होती है, ये सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि मूल्य मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है लेकिन एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। क्लियर? प्राइस शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, और जहां मूल्य एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है वही बिंदु औसत लागत का न्यूनतम बिंदु नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए, डायग्राम सामने है। डायग्राम से पता लग रहा है कि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट फर्म का लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट तथा LAC फर्म का लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है। AR फर्म का औसत आय तथा MR फर्म का आय वक्र है। बिंदु E की बात करें तो यह इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसका कारण यह है कि लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया है। इस प्रकार प्रत्येक फर्म OQ मात्रा का प्रोडक्शन करती है तथा इसे OP या OZ मूल्य पर विक्रय करती है। इस बिंदु पर फर्म का औसत लागत भी OP ही है। क्लियर? इसलिए सभी फर्मों को सामान्य लाभ ही मिल रहा है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के साम्य में पूर्ण प्रतियोगिता के साम्य में अंतर होता है। जैसे एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रय लागत बहुत अधिक होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की विक्रय लागत वहन नहीं करनी पड़ती है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में न्यूनतम औसत लागत का प्रश्न उठता ही नहीं है। तो इस तरह से ये फर्म का साम्य संतुलन है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।